मिडिल ईस्ट में एक बार फिर जंग की आहट तेज हो गई। अमेरिका के ताबड़तोड़ हमलों के बाद ईरान ने ऐसा पलटवार किया जिसने पूरे खाड़ी क्षेत्र में हड़कंप मचा दिया है। बहरीन से लेकर जॉर्डन और कुवैत तक मिसाइलों, ड्रोन और एयर डिफेंस सिस्टम की तस्वीरें सामने आ रही हैं। ईरान ने साफ साफ संकेत दे दिया कि वह अमेरिकी हमलों का जवाब देने में पीछे हटने वाला नहीं है। दरअसल तनाव उस वक्त बढ़ा जब हुर्मुज जलडमरू मध्य के पास अमेरिकी सेना का एक अपाचे हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था। अमेरिका ने दावा किया था कि हेलीकॉप्टर ईरानी ड्रोन से टकराने के बाद गिरा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे ईरान की कार्रवाई बताते हुए जवाबी सैन्य कार्रवाई का आदेश दे दिया। इसके बाद अमेरिकी सेना ने ईरान के कई रणनीतिक ठिकानों पर एक साथ हवाई हमले शुरू कर दिए। अमेरिकी हमलों में केशम द्वीप, हुर्मुज, जास, सिरिक, बंदर अब्बास और बुशहर जैसे महत्वपूर्ण इलाकों को निशाना बनाया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक इन इलाकों में कई धमाके हुए और सैन्य ठिकानों के आसपास हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया। लेकिन अमेरिका की इस कार्रवाई के कुछ ही घंटों बाद ईरान ने पलटवार शुरू कर दिया। ईरानी सेना और इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC ने खाड़ी क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया। सबसे बड़ा हमला बहरीन में स्थित अमेरिकी नेवी के 5th फ्लीट बेस पर बताया जा रहा है। स्थानीय सूत्रों और सामने आए विजुअल्स में मिसाइल हमले के बाद धमाकों और आसपास में उठते धुएं के गुबार दिखाई देने का दावा किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक बहरीन में सायरन बज उठे और सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया। इसके अलावा कुवैत में भी अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाए जाने की खबर सामने आई। कई इलाकों में धमाकों की आवाजें सुनी गईं और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। हालांकि नुकसान की आधिकारिक जानकारी अभी सामने नहीं आई है, लेकिन ईरान के इस जवाबी हमले ने पूरे क्षेत्र को हिलाकर रख दिया। उधर जॉर्डन भी इस संघर्ष की जद में आ गया। जॉर्डन का दावा है कि उसने अमेरिकी एयरबेस वफाक साल्टी की ओर बढ़ रही ईरान की 5 बैलिस्टिक मिसाइलों को रास्ते में मार गिराया। अम्मान के आसपास सामने आई तस्वीरों और वीडियो में एयर डिफेंस सिस्टम को सक्रिय देखा गया। आसमान में मिसाइलों और इंटरसेप्टर रॉकेट्स की चमक ने लोगों में दहशत पैदा कर दी है। IRGC ने अपने बयान में इधर ही कहा है, अमेरिकी हमलों का जवाब दिया जा चुका है और अगर वाशिंगटन ने सैन्य कार्रवाई जारी रखी तो अगला जवाब और बड़ा होगा। ईरान ने संदेश देने की कोशिश की है कि उसके पास सिर्फ बचाव नहीं बल्कि जवाबी हमले की पूरी क्षमता मौजूद है। ईरानी हमलों के बाद तमाम मुस्लिम देशों में चिंता बढ़ गई है। बहरीन, कुवैत, कतर, ओमान और जॉर्डन जैसे देशों ने सुरक्षा बढ़ा दी है। खाड़ी क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को लेकर सतर्कता बढ़ गई है। सबसे बड़ी चिंता इस बात की है कि अगर यह टकराव और बढ़ा तो पूरा मिडिल ईस्ट इसकी चपेट में आ सकता है। फिलहाल एक बात साफ है, अमेरिका ने ईरान पर हमला किया, लेकिन ईरान ने भी तुरंत जवाब देकर दिखा दिया है कि वह दबाव में झुकने वाला नहीं है। बहरीन में अमेरिकी 5th फ्लीट बेस को निशाना बनाकर और जॉर्डन की दिशा में मिसाइलें दागकर ईरान ने साफ संदेश दिया है कि अब हर हमले का जवाब हमले से दिया जाएगा। यही वजह है कि मिडिल ईस्ट एक बार फिर बड़े युद्ध के मुहाने पर खड़ा दिखाई दे रहा है। मिडिल ईस्ट में शांति की उम्मीदों को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। पिछले 2 महीनों से बेहद नाजुक हालात में चल रहा अमेरिका और ईरान के बीच का युद्ध विराम अब टूटने की कगार पर पहुंच गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सख्त रुख के बाद अमेरिकी सेना ने ईरान के खिलाफ नए हवाई हमले शुरू कर दिए। यह कार्रवाई उस घटना के जवाब में की गई जिसमें अमेरिकी सेना का अत्याधुनिक अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज के ऊपर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। अमेरिकी सेना की सेंट्रल कमांड ने आधिकारिक बयान जारी कर इन हमलों की पुष्टि की है। सेंटकॉम के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप के निर्देश पर अमेरिकी सेना ने आत्मरक्षा के तहत ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई शुरू की है। अमेरिकी पक्ष का कहना है कि यह हमला अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने की घटना के बाद किया गया अनुपातिक जवाब है। वॉशिंगटन का आरोप है कि ईरान समर्थित गतिविधियों और क्षेत्र में बढ़ती आक्रामकता ने अमेरिकी सैनिकों और सैन्य संपत्तियों को खतरे में डाल दिया। अमेरिकी हमलों के बाद ईरान के दक्षिणी और रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण हॉर्मोज़गान प्रांत में कई जगहों पर जोरदार धमाकों की आवाजें सुनाई दी। ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मिनाब और बंदर अब्बास जैसे इलाकों में विस्फोट हुए। हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि हमलों में किन ठिकानों को निशाना बनाया गया और कितना नुकसान हुआ, लेकिन इन धमाकों ने पूरे क्षेत्र में तनाव को और ज्यादा बढ़ा दिया है।
इस नए संकट की शुरुआत अमेरिकी अपाचे हेलीकॉप्टर की दुर्घटना से हुई। अमेरिकी अधिकारियों का दावा है कि हेलीकॉप्टर को ईरान के एक आत्मघाती ड्रोन ने निशाना बनाया था। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अपाचे हेलीकॉप्टर नियमित गश्त पर था, तभी उसे मार गिराया गया। हालांकि ईरान इन आरोपों से पूरी तरह सहमत नहीं है। ईरान के उप विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने कहा कि हेलीकॉप्टर को जानबूझकर निशाना नहीं बनाया गया था और यह घटना परिस्थितियों का परिणाम हो सकती है। इस घटना का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि हेलीकॉप्टर के दोनों पायलटों को समुद्री ड्रोन की मदद से सुरक्षित बचा लिया गया। अमेरिकी सेना ने इसे सैन्य इतिहास की एक महत्वपूर्ण और नई तरह की रेस्क्यू कार्रवाई बताया है। दोनों चालक दल के सदस्य सुरक्षित हैं और उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। तनाव बढ़ने के बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने भी अमेरिका को कड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अमेरिका से हजारों किलोमीटर दूर स्थित है और विदेशी सेनाओं की मौजूदगी ही इस क्षेत्र में अस्थिरता का कारण बन रही है। विदेशी सैन्य ताकतें अपनी गलतियों, दुर्घटनाओं या संभावित क्रॉस फायर का शिकार हो सकती हैं और यदि तनाव कम करना है तो बाहरी सेनाओं को क्षेत्र छोड़ना चाहिए। सबसे बड़ी चिंता इस बात की है कि यह संकट ऐसे समय में सामने आया जब हाल ही में ईरान और इजरायल के बीच युद्ध विराम लागू हुआ था, लेकिन युद्ध विराम के बावजूद दोनों देशों ने एक दूसरे पर मिसाइल और गोले दागे, जिससे हालात पहले से ही तनावपूर्ण बने हुए थे। अब अमेरिका और ईरान के बीच सीधे टकराव की आशंका ने पूरे मिडिल ईस्ट को एक बार फिर से युद्ध के मुहाने पर ला खड़ा कर दिया। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर आने वाले दिनों में कूटनीतिक प्रयास सफल नहीं हुए तो हॉर्मुज जलडमरू मध्य से लेकर खाड़ी क्षेत्र तक हालात और ज्यादा विस्फोटक हो सकते हैं। फिलहाल इतना तय है कि मिडिल ईस्ट में शांति का सपना फिर दूर होता नजर आ रहा है और एक बार फिर जंग की आहट तेज हो गई है। संस्कृत में एक कहावत है, अति सर्वत्र वर्जते, यानी किसी भी चीज की अति नुकसानदेह होती है और यही बात इस समय इजराइल की ईरान नीति पर पूरी तरह लागू हो रही है। ईरान को पूरी तरह से कुचलने या फिर वहां सत्ता परिवर्तन करने की बेंजामिन नेतन्याहू की जो जिद है वो अब खुद इजराइल की सुरक्षा और उसकी कूटनीतिक साख के लिए सबसे बड़ा जोखिम बन गई है। खाड़ी देशों से लेकर उसके सबसे बड़े मददगार अमेरिका तक हर कोई अब इजराइल के इस आक्रामक रवैये से तंग आकर दूरी बनाता दिख रहा है। हालिया घटनाक्रमों ने यह साफ कर दिया है कि मध्य पूर्व की राजनीति में इजराइल इस समय अपने इतिहास के सबसे गंभीर राजनीतिक संकट से गुजर रहा है। इस कूटनीतिक संकट की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पिछले हफ्ते अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू से फोन पर तीखी बहस के दौरान कहा कि आप मेरी वजह से अब तक जेल में नहीं गए, आप मेरी शांति योजना में दखल देकर उसे बिगाड़ रहे हैं।